जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। विपक्ष ने राज्यसभा में किया भयंकर हंगामा। मोदी के भाषण के बीच लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे। पीएम मोदी बोले जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही खिलेगा कमल। भारत में भी लॉन्च हुई ट्विटर पर सब्सक्रिप्शन सर्विस। ब्लू टिक के लिए देने होंगे 900 रुपए प्रति माह। 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने का मकसद दिए थे। घरों में चाकू तेजाब रखने के निर्देश। एटीएस की चार्जशीट में पीएफआई के खतरनाक मंसूबे का हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश में बिना राशन कार्ड के ही मिलेगा चीनी, गेहूं और चावल। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया 3 लाइन का व्हिप। बोले 13 फरवरी तक सभी सदस्य सदन में रहे मौजूद। पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे होगा समाधान। पेंशनरों को मिलेगी बड़ी राहत। केंद्र सरकार। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर साधा निशाना। बोले आपको जनता ही नकार रही तो उसका रोना यहाँ रो रहे। अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट की होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट आज करेगा मामले की सुनवाई। साजिश का लगा है आरोप। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के साथ मनाए काऊ हग डे। केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड ने देशवासियों से की अपील। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की आईएमएफ से बात। क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के लिए पूरी दुनिया में जल्द लागू हो सकता है एक नियम। अफगानों का साथ नहीं छोड़ेगा भारत। एनएसए अजीत डोभाल बोले आतंकवाद से लड़ने में करेंगे सहयोग। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 20,000 के करीब। राष्ट्रपति बोले इतनी बड़ी आपदा के लिए तैयार रहना संभव नहीं। हंगामे के बीच फिर स्थगित हुई राज्यसभा। सभापति ने बुलाई दोनों पक्षों के नेताओं की बैठक। रूस से भारत के तेल खरीदने पर आई अमेरिका की प्रतिक्रिया। कहा नहीं लगाएंगे प्रतिबंध। शेयर बाजार में लौटी तेजी। सेंसेक्स 142 अंक चढ़कर 60,806 अंक पर बंद तो वहीं निफ्टी 17,900 पर पहुंचा। अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण हुआ सेंसर। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया वाजपेयी का उदाहरण। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विवादों में घिरे गौतम अडानी समय से पहले बैंकों का लौटाएंगे कर्ज। अदा करेंगे 4100 करोड़ रुपए। राजस्थान में बजट में आज मिल सकती है कई बड़ी सौगातें। सीएम गहलोत करेंगे पेश। महिलाओं और युवाओं की होगी बल्ले बल्ले। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2030 तक आएंगे 5 करोड़ नौकरियां। 8 साल में 1 करोड़ को पार कर पाएगी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। पीएम मोदी रविवार को राजस्थान दौरे पर। दौसा जिले में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यूक्रेन को हथियार दिए तो तुम भी तैयार रहना। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन को दिया लाउड एंड क्लियर मैसेज। इंसानों के लिए नया खतरा बनेगा बर्ड फ्लू। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की चेतावनी। तुर्की सीरिया में भारत ने चलाए ऑपरेशन दोस्त। रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। भारतीय सेना के डॉक्टर्स बने देवदूत। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा बोले बीजेपी की प्रतिबद्धताओं को समझते हैं लोग। केजीएफ 2 का रिकॉर्ड तोड़ने में पठान को लगे सिर्फ 16 दिन। बनी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म। ग्लेशियर झीलों के फटने से आ सकती है बड़ी तबाही। भारत में 30 लाख आबादी पर मंडराया खतरा। योगी सरकार ने हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल फैमिली आईडी। एक परिवार एक पहचान पत्र। पहले इनकार फिर इकरार। 15 दिन बाद सरकार ने भी की जोशीमठ में नई दरारों की पुष्टि। गांधी परिवार पर पीएम मोदी का हमला। उनकी पीढ़ी के लोग नेहरू सरनेम रखने से डरते क्यों है? किस बात की शर्मिंदगी? बिहार में भारत नेपाल सीमा पर घुसपैठ की कोशिश। एसएसबी के जवानों ने उज्बेकिस्तान के 2 महिला और 1 युवक को किया गिरफ्तार। सस्ते रसोई गैस के लिए आपको करना होगा इंतजार। सरकार ने बताया जल्द घटेंगे दाम। इस्लामिक स्टेट खुरासान की धमकी। भारत, चीन और ईरान दूतावास पर होगा आतंकी हमला। यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। मस्जिद में अलग बैठकर नमाज पढ़ सकती हैं महिलाएं। सुप्रीम कोर्ट में बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आरबीआई ने लागू किया नया नियम। अब नहीं चल पाएंगे नकली नोट। जल्द होगा बड़ा फैसला। रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में सुविधा शुल्क से कमाई 600 करोड़ से अधिक। सरकार का संसद में जवाब। तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा 1 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड। नासा ने किया अलर्ट। परमाणु ठिकानों की जानकारी के लिए
बीजेपी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बताया जासूस, पोस्टर वार के बाद दी चेतावनी। विनाशकारी भूकंप की वजह से 5 से 6 मीटर खिसक गया तुर्की, वैज्ञानिकों ने किया बड़ा दावा। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में 78 महिलाएं भी हुई गिरफ्तार, 2500 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अब राजस्थान में भी मिलेगी जेड कैटेगरी की सुविधा, आईबी रिपोर्ट के बाद लिया गया फैसला। चीन के जासूसी गुब्बारे से डरी दुनिया, ऑस्ट्रेलिया डिफेंस साइट से हटाएगा चाइनीज सर्विलांस कैमरा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का रास्ता हुआ साफ, मुंबई उच्च न्यायालय ने विरोध में दायर याचिका को किया खारिज। चीन के साथ कोई टकराव नहीं चाहता अमेरिका, स्काई बैलून विवाद बढ़ा तो बोले राष्ट्रपति जो बाइडेन। एनएसए अजीत डोभाल बोले आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा, अफगानिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा भारत। एंटरटेनमेंट की दिग्गज कंपनी डिज्नी ने 7000 कर्मचारियों को किया नौकरी से बाहर, अब कंपनी कर रही प्लान बी पर काम। कर्नाटक में चलेगा कांग्रेस का जादू, 2024 में 60% सीटों पर यूपीए करेगी फतेह, सर्वे में हुआ खुलासा। मोहन भागवत को नक्सली संगठन और आईएसआई की धमकी, संघ प्रमुख के भागलपुर आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। ड्यूटी के दौरान यूपी पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे पर्सनल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइन की जारी। लाइब्रेरी खुलने को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनोखा प्रदर्शन, छात्र नेता ने ली मिट्टी में समाधि। एक गलत जवाब से गूगल को $100 अरब का हुआ नुकसान, अल्फाबेट के शेयरों में भी आई गिरावट। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, पंजाब के गुरदासपुरा में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 13 सीटों पर मैदान में, 5 सीटें ऐसी जहां 2018 में 5000 से कम के अंतर से हारी। यूपी की राजनीति में तूफानी हलचल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बाद एक और मंत्री ने किया अखिलेश यादव का समर्थन। ट्विटर का सर्वर डाउन, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पर भी हुई परेशानी, लॉगिन करने में भी आ रही थी समस्या। झारखंड के आदिवासी इलाकों में धर्मांतर के खेल का हुआ पर्दाफाश, दर्जनों महिलाओं ने किया घर वापसी। तुर्की भूकंप में फंसे 10 भारतीय, एक लापता, विदेश मंत्रालय ने कहा संपर्क की लगातार हो रही कोशिश। शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले श्रीनगर में 10 बार थिएटर हुआ हाउसफुल। लोकतंत्र की आवाज को नहीं मिटा सकते, लोकसभा से बयान हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी। हरियाणा पुलिस को भी मिलेगा राष्ट्रपति फ्लैग, 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे करनाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा, कहा सीएम बनने आए थे कुशवाहा, लेकिन नीतीश ने तेजस्वी को घोषित कर दिया उत्तराधिकारी। मदद और हथियार के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे फ्रांस, मैक्रों ने दिया पूरा भरोसा। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी के गाजीपुर का नाम बदलने की मांग, सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनएसई की पूर्व चेयरमैन चित्रा रामकृष्ण को बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष ने राज्यसभा में किया हंगामा, पीएम मोदी बोले जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही खिलेगा कमल। जिस संसद में अदानी के मुद्दे पर हंगामा कर रहे विपक्ष पर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। यह सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में अनेक बुद्धिजीवियों ने सदन से देश को दिशा दी है। उन्होंने कहा सदन में ऐसे लोग भी बैठते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। सदन में होने वाली बातों को देश गंभीरता से सुनता है और लेता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा 60 साल कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। हो सकता है उनका इरादा न हो, लेकिन उन्होंने किए तब दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे। पीएम मोदी ने उच्च सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि कोई भी जब सरकार में आता है तो वह पूरे देश के लिए कुछ वादा करके आता है, लेकिन सिर्फ भावनाएं व्यक्त करने से बात नहीं बनती। विकास की गति क्या है, विकास की नींव, दिशा, प्रयास और परिणाम क्या है, यह बहुत मायने रखता है।